जिन मुसलमानों ने हिंदुओं वाले नाम रखे हुए हैं, वो मेरा भाई वो तो साइड पे जाएंगे। हम फेक फूक नहीं कोई भी लेते, सीधी बात है। हैं? हमें क्या, अब भाई नाम मुसलमानों वाला है, आगे हिंदू नाम रखा हुआ है। हद हो गई है यार, ये हमारे साथ सही डॉज कर रहे हैं हमारे लोग। हाँ यार, ये आप मुसलमान हो, आपने नाम अपना हिंदू वाला क्यों रखा हुआ है, मुझे ये बताओ जरा। अच्छा जी, सर्चिंग सिराते मुस्तकीम। अच्छा, अब ये है कि अब मिक्स गैदरिंग हमारी शुरू होने वाली है। शायद मुसलमान भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और मिक्स हो जाएंगे। अगर कोई सनातनी मुझे नजर आए तो मैं उनको ले लूंगा, अदरवाइज फिर मिक्स करके मुसलमानों के साथ भी हम कॉल्स लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मुसलमान ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 घंटे के ऊपर हो गया। जी सर्चिंग भाई, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी सर। जी खैरियत से। मैं A1 सर, आप सुनाएं। जी मैं भी। जी सर। आवाज़ मेरी ठीक आ हुक्म। रही है? जी जी, आपकी बात ठीक आ रही है, हुक्म करें। जैसे कि आपने वो वीडियो बनाई थी, वो उसमें अधूरी कहानी में जी जी। मेरा बिल्कुल वही मसला है। पहले मैं शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा ठीक। कि आप ऐसे जैसे करें, मैंने सुने जरा, आप ऐसे करें, सवाल रखते हैं अपना, क्योंकि टाइम कम सवाल है और लोग ज्यादा हैं। वरना फिर लोग भी कहेंगे भाई हमारी भी कहानी है, तो वो भी फिर लंबा हो जाएगा मामला। ठीक सवाल है रख मेरे लें। भाई। जी। सवाल मेरा ये है कि जैसे हम जो हमारे पास दलील है ना अ, अल्लाह के होने की, तो वो नबियों से है। तो जैसे हमारे पास जो मौजज़ा है वो कुरान के रूप में है हमारे पास मौजूद अभी। तो जब मैं कुरान को ट्रांसलेशन से पढ़ता हूँ ना, तो उसमें वो लगता है कि यार ये क्या वही कुरान है कि जिसका दावा किया जाता था कि इसके जैसा कोई कलाम लेके आओ। लेकिन हिंदी में वो जो खुसूसियत और उसकी बलागत होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती, अगर हम्म हिंदी में पढ़ते हैं ना उसका तर्जुमा। हम्म। लेकिन मैंने कुछ कुछ अरबी पढ़ने की अरबी सीखने की कोशिश की, तो उसमें कहीं कहीं आयतें तो समझ आती हैं, उसकी बलागत जो खुसूसियात है उसकी जो वो समझ में आती है। लेकिन तर्जुमा जब पढ़ते हैं हम, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये वही कलाम है कि जिसके बारे में दावा किया जाता था, किसके जैसा दूसरा कलाम लेके आओ। इसीलिए तो हम अरबी का कहते हैं। पहली बात आपने ये देखनी है, हम अल्लाह के होने का सबूत बेशक अंबिया के थ्रू देते हैं, मगर अगर अंबिया ना भी होते तो अल्लाह ने अपने होने का सबूत फितरत में रखा हुआ है। जी जी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। ठीक है। जी तो अगर अंबिया न भी होते तो भी अल्लाह के होने का सबूत मिल जाना था। मगर ये याद रखना चाहिए कि अंबिया के आने का मकसद सिर्फ अल्लाह का सबूत देना नहीं है। ये फर्क समझना आपने। मैंने जी। एक स्ट्रीम की है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिट्स, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट प्रॉफिट्स। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि अंबिया के आने का सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि वो ये बताएं कि कोई खालिक है। नहीं नहीं नहीं, बल्कि ये बताना कि जो है वो क्या चाहता है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, और मरकर उसके सामने पेश होना है। ये अंबिया पूरा आपको एक मिशन देते हैं, फिर उस दीन को कायम करते हैं, अल्लाह की अदालत को इस दुनिया में कायम करके दिखाते हैं। ये आपने याद रखना है। तो इस चीज से आपको समझ आ जाता है फर्क, कि अंबिया का आने का मकसद सिर्फ खालिक का वजूद साबित करना नहीं, बल्कि इंसानों को उस रास्ते पर लेकर आना है कि वो भी अपने खालिक के साथ मिलें और वो भी अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं। इसका अ, जिक्र भी मैंने उस प्रोग्राम के अंदर किया हुआ है, ठीक है। जी। एक बात आमिर भाई, जी अ, जैसे कि इंसान की फितरत में शामिल है खुदा का होना ना, तो मैं इस वक्त बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा हूँ, बॉर्डर पे, कि जहाँ पे मेरे बस में नहीं है कि मैं खुदा का इनकार कर दूँ, इसकी ज़रूरत मुझ में नहीं है। पूरी कोशिश कर ली मैंने, लेकिन मैं खुदा का इनकार कर दूँ इसमें वो नहीं है। और ये बात समझ नहीं आती कि हमें बिना वजह से क्यों पैदा कर दिया गया। लेकिन हम्म मैं को समझने की कोशिश करता हूँ कॉन्सेप्ट को। तो जो हमारे पास दलील तो अभी कुरान ही है, तो वो समझ नहीं आ पाता। और मेरी फितरत ऐसी है कि जब तक मैं गहराई में ना डूब जाऊँ ना किसी भी कॉन्सेप्ट में, कि जब भी किसी चीज़ को सीखता हूँ तो उसे बिल्कुल गहराई से सीखता हूँ, पूरा डूब के उसके अंदर, कि जब तक किसी चीज़ का प्रॉपर इल्म ना हो जाए तो तब तक उसकी पैरवी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी चीज़ में। हाँ ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, कोशिश जारी रखें, कोई ऐसा मसला नहीं, अपनी कोशिश जारी रखें, नेक नीति के साथ चलते रहें। बाकी जी जो कुरान की बलागत की आपने बात की है, उसके लिए अरबिक लैंग्वेज का आना जरूरी है। याद जी रखें, दुनिया की बड़े से बड़ी जुबान
बड़ी से बड़ी जुबान में कुरान की ट्रांसलेशन की जाए, वो हकीकी मानों में कुरान की ट्रांसलेशन का हक अदा नहीं कर सकती। और मैं इस बात से एग्री करता हूँ, जिस बंदे ने ये बात की थी उससे लाख इख्तलाफ सही, मगर उसने बात ठीक की थी। जी बात उसने ठीक की थी। वो बात ये थी, कुरान का तर्जुमा हो ही नहीं सकता। कुरान का जी तर्जुमा हो ही नहीं सकता। कुरान का मफहूम या मानी बयान किए जा सकते हैं, तर्जुमा नहीं हो सकता। तर्जुमा तर्जुमा का मतलब ये होता है बेसिकली कि आप उसका वो निचोड़ निकाल के आपके सामने रखें। ये वो जुबान कर ही नहीं सकती। जी जी इसीलिए बिल्कुल। जिस जुबान के अंदर है उसकी वो अल्फाज की खूबसूरती है। आप उसका मफहूम रख सकते हैं, ये अल्लाह का मकसद ये है, और वो हमारी जुबान में। इसीलिए कुरान अरबी जुबान में सीखेंगे तो आपको उसकी बलागत और उसमें जो गहराई है आपको पता चलेगा। मैं आपको एक नुक्ता बताता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी जी बिल्कुल। अरबी कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मगर अरबी जानने से पहले कुरान कुरान से जो मेरा ताल्लुक था, और जी अरबी जानने के बाद जो कुरान से मेरा ताल्लुक, उसमें जी जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का। उससे पहले जब मैं पढ़ा करता था, तर्जुमा पढ़ता था, उस वक्त जो कुरान से मेरा ताल्लुक था वो सतही था। सतही, जाहिरी, ठीक है, ऊपर ऊपर से। मगर जब मैंने अरबी सीखी, टूटी फूटी सी, जितनी भी मुझे आती है, कमजोर सी, तो उस वक्त जब मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया ना, तो मुझे पता चला कि कुरान ने एक वर्ड भी यूज किया ना, एक सिंगल लेटर वर्ड, वो भी, उसका भी मुझे पता चलना शुरू हुआ कि कुरान ने ये वर्ड यहाँ पर ये क्यों यूज किया, अल्लाह ने ये वर्ड क्यों यूज किया, ये क्यों नहीं किया। मिसाल के तौर पर एक मिसाल आपको दे देता हूँ। जी 5 चीजें ऐसी हैं जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, ये आयत कुरान में बयान की गई है, ठीक है। अब इस पर मुल्हिदीन या मुर्तदीन जो है वो एतराज करते हैं कि आप लोग तो ये कहते हो कि माँ के पेट में क्या है, बारिश कब होगी, मौत कब आएगी, ये चीजों का अल्लाह के अलावा किसी के पास इल्म नहीं है। मगर देखो, माँ के पेट में क्या है, अल्ट्रासाउंड के जरिए और जनाब डॉक्टर वो कर देते हैं, प्रिडिक्ट कर देते हैं। फोरकास्ट के जरिए जो वेदर पढ़ने वाले लोग हैं वो बता देते हैं कि बारिश कब आएगी, और उनकी प्रिडिक्शन बड़ी जबरदस्त होती हैं। अब ये एतराज जो वो करते हैं ना, ये एतराज तब ठीक बैठता है जब वहां पर माँ की बजाय मन लफ्ज इस्तेमाल होता है। कुरान ने उस आयत में जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो माँ किया है। माँ वर्ड उमूम है, यानी मन से भी ज्यादा आम है। इसका मतलब यह है कि कुरान का जो कंस्ट्रक्ट है वर्ड्स का, और सिलेक्शन ऑफ जो लेटर्स है, वर्ड्स है, वो इतनी ये समझ लो कि आप सेलेक्टेड है और इतनी वेल प्लान्ड है कि आज से 1400 साल पहले जिन लोगों ने उस आयत से जो समझा वो उस वक्त ठीक था, आज के लोग उस आयत से जो समझ रहे हैं वो इस वक्त ठीक है, और बिल्कुल एक्यूरेटली अरबिक लिंग्विस्टिक के उसूल के मुताबिक ठीक बैठता है। तो ये तभी आपको इस तरह की चीजें, नुक्ते समझ आते हैं जब आप अरेबिक ग्रामर जरूर पढ़ें अपनी जिंदगी में। कुरान की गहराई या कुरान की चीजें आपको समझ आना शुरू कर देती हैं, वो करें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक जी है मेरा भाई, आमिर भाई, आपकी कोई राय सीखने के लिए? सीखने के लिए सिंसेयर रहें बस। बस इतना कहूंगा कि साहिल से ज्यादा दूर ना जाएं, साहिल समुंदर से। भाई ये मेरी जी राय है। उसकी वजह यह है कि बहुत कम लोग ही हैं जो पलट के आते हैं, इल्ला जी माशा अल्लाह। तो भाई ये है कि आप साहिल समुंदर के पास रहें, और जब बच्चे समुंदर के पास या स्विमिंग पूल में जाते हैं तो बड़े जो होते हैं वो उन पर नजर रखते हैं। भाई इस तरह का कोई ढूंढें जो आप पे नजर रखे, मीनवाइल जब आप स्विमिंग कर रहे हो, इससे पहले कि आप गहराई में जाएं और गहराई में ही रह जाएं। ठीक है, जहाँ पे मैं रहता हूँ आमिर भाई, यहाँ से उलेमा तो बहुत दूर है, और यहाँ पे मुस्लिम्स की भी बहुत कम तादाद है। अगर कोई आपको कोई नहीं, मेल राब्ता वगैरह मिल जाए। राब्ता राब्ता करें। मैं राब्ते का इसलिए कम ही कहता हूँ मेरा भाई, क्योंकि मुझसे राब्ता हो नहीं पाता, मैं बहुत ज्यादा अजीबोगरीब तबीयत है। तो आप मुफ्ती असर वाइदी साहब से राब्ता करें, इस मामले के अंदर राब्ता रखें। एक हल ये है। दूसरा जी ये है कि आप लाइव स्ट्रीम्स ज्वाइन करते रहें। जब भी कोई सवाल हो, कोई ऐसी चीज हो, तो उसको नोट डाउन कर लिया जी। और उसको रखा। तो ये चीज और कर जैसे लें। आमिर भाई, कुरान को जो कॉन्सेप्ट समझना है तो वो नुज़ूली एतबार से समझना है, या फिर जैसे हमारे पास जो मौजूद है, अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझना जीरो से लेकर आखिर तक? कुरान का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, उसके लिए 3 से 4 बुनियादी चीजें तो कंफर्म चाहिए। जी ठीक है, एक तो शान नज़ूल उसका कंफर्म चाहिए, दूसरा उसकी वर्डिंग चाहिए, तीसरा उसका कॉन्टेक्स्ट चाहिए, और चौथा नबी और असहाब का फहम चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अव्वल वो लोग थे जिन्होंने समझा, ये याद रखना है।
ये 4 चीजें हैं जिनको बेस में रखना है। पॉइंट नंबर 1 शान नुज़ूल, पॉइंट नंबर 2 जो वर्डिंग यूज हुई है, पॉइंट नंबर 3 कॉन्टेक्स्ट, और पॉइंट नंबर 4 अल्लाह के रसूल और सहाब की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको सामने रखेंगे तो कुरान का कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। इनमें से एक भी चीज मिस होगी, आप कुरान के कंप्लीटली कॉन्सेप्ट को ग्रिप नहीं कर पाएंगे। एक भी चीज मिस हुई तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसकी वजह, अल्लाह ताला चाहते तो कुरान को मुकम्मल एक बार में नाजिल कर सकते थे, मगर ये जो टाइम टू टाइम नाजिल किया, मैंने उस वक्त भी एक बार जिक्र किया था, कुरान का 23 साल के दौर में नाजिल होना और जैसे जैसे हालात बनते थे वैसे वैसे नाजिल होना, ये इतनी बड़ी दलील है कि कुरान को लोगों ने प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया था। कुरान इटसेल्फ ये विटनेस है, उसका स्ट्रक्चर। तो बार मेरा भाई बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल ठीक है। रखिएगा, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जजाकल्लाह, अजर। बहुत शुक्रिया। जजाकल्ला जी। सिरात मुस्तकीम हमारे साथ थे, रिवर्टेड हमारे साथ हैं, रिवर्टेड उनको ले लेते हैं, रिवर्टेड जी। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी 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 क्या हाल है भाई, ठीक है? जी जी, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक जी। सिस्टर आपको वेलकम करते हैं। आप रिवर्टेड हैं सनातन धर्म से? नहीं, बेसिकली मैं पहले एक्स हो गई थी, एक्स मुस्लिम। अच्छा। और फिर मैं दोबारा मैंने अभी 1 वीक हुआ है, मैंने दोबारा से जो है ना इस्लाम जो है वो एक्सेप्ट किया है। दोबारा से मतलब कलमा शहादत जो है वो मैंने पढ़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। तो आप कितनी देर तक इस्लाम से दूर रहीं? बहुत टाइम तक दूर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 साल तो मैं एथियस्ट रही हूँ। और अच्छा। उसके बाद फिर मैंने फिर एथियस्ट से भी थोड़ी दूरी अख्तियार कर ली, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मतलब वो एक-दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते थे। हर मज़हब की इज़्ज़त करनी चाहिए, मेरे नज़दीक थी। तो हम्म वो फिर गालियाँ देना, इस तरह से करना, फिर मैं वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। और हम्म। बाकी ये है कि मैंने अभी एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें जॉइन किया है। हम डेली डिबेट करते हैं, सनातन भी होते हैं, चलो, सनातनी भी होते हैं और एथियस्ट भी होते हैं, एक्स मुस्लिम भी आते हैं। हर कोई अपना क्वेश्चन रखता है, हम उनके आंसर करते हैं। वेरी गुड। हाँ। सिस्टर मेरा भी एक सवाल है, उसका भी आंसर कीजिएगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं? अगर आप मेरे पास आंसर माशा होगा तो लाज़मी दूँ। जरूर जरूर। सिस्टर आप प्रॉपर रिसर्च वगैरह की है आपने दीन के बारे में, ट्रांसलेशन तफसीर दोबारा से पढ़ी सारी? जी, मैं साथ-साथ पढ़ रही हूँ। मैं डेली कुछ ना कुछ सर्च करती हूँ, जो मेरे पास क्वेश्चन्स आते हैं, मैं उनको सर्च करती हूँ। फिर तफ़सीर और आगे जो जैसे शरह होती है, हदीस के अंदर भी आगे जैसे मज़ीद उसके बारे में पढ़ा जाता है कि किस बारे में हम्म थी, क्यों थी, उसमें क्या बोला है। हम्म। तो वो भी पढ़ रही हूँ, ठीक है? और साथ तफ़सीर भी पढ़ रही हूँ। तफ़सीर सादी है, तफ़सीर इब्न कसीर है और भी बहुत सारी हैं, माशाल्लाह वो मैं अभी माशाल्लाह। साथ-साथ पढ़ रही हूँ। हम्म, और इससे पहले क्योंकि जब मैंने दूरी इख्तियार की थी दीन से, तो मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था या सोर्सेज़ नहीं थे। मेनली कहना चाहिए कि मेरे पास सोर्सेज़ नहीं थे, प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। लाइक कि आप इंटरनेट का दौर आ गया, अब आप हदीस चाहिए, आपके पास कोई कन्फ्यूज़न है तो आप टाइप करते हैं तो आ जाता है। लेकिन जब अच्छा ऐसे वो करें, टाइम था तो उस टाइम सिस्टर, सिस्टर ये है कि बड़े लोग नीचे दिक्कत उनको हो रही है, वो कह रहे हैं कि जी ये तो वॉइस चेंजर यूज कर रही हैं, इसके पीछे कोई चाचा शीदा छुपा हुआ है। हाँ, चाचा शहीदा अगर छुपा हुआ है तो उनके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी ये है कि मैं तो जो हूँ, अगर वॉइस चेंजर भी यूज़ कर रही हूँ या जो भी यूज़ कर रही हूँ, ये इनके लिए प्रॉब्लम है, मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है? नहीं आपके लिए नहीं है तो मेरा भी तो कंसर्न है ना जी। आप अपना ना ना चलाएं सिर्फ, ये मेरे लिए नहीं है तो फिर अपने ग्रुप में ही बैठे जाके। इधर अच्छा। आएंगी तो इधर सच्चे बंदे की बात है, ये इतना नखरा नहीं चलता। वाह, उनके लिए नहीं है तो मेरे लिए है। शाबाश जाएं। सिस्टर कह दिया, वरना मैं फिर तबला थोड़ा ज्यादा बजाता। चेक करो जी, उनके लिए है, कर भी रही हूं तो क्या है। जा काम कर, जाके टेलीग्राम से बैठ जा जाके। चलो शाबाश। रिवर्ट हुए हैं तो अल्लाह के लिए हुए हैं, अल्लाह कबूल करेगा। भाई ये नहीं चलेगा, जब आपसे पूछा जाए, आपकी चीज बताई जाए, उसको बताना है।
उस चीज को क्लियर करना है। मुसलमान क्लियर करता है, ये नहीं करता लग रहा है तो लग रहा है, मेरा क्या जाता है। भाई हमारा जाता है ना। लोग सवाल उठाते हैं, ये आवाज़ हक है। यहाँ जो होता है हक के साथ होता है। हाँ, यहाँ हम मादरत के साथ नौटंकी चलने नहीं देते। मसला ये है, बस ये होता है यहाँ पर। आपका नहीं होता होगा, हमारा होता है। हम तो फेक हिंदू नहीं लेते हैं जी, हम फेक हिंदू नहीं लेते ना जी। मसला ये पड़ गया है। हाँ, ये है सारा मामला। बहुत शुक्रिया, वेरी गुड। सही जुड़े हो भाई, सानू सारे सही जुड़े हो भाई। नहीं होंगी, ठीक होंगी, मगर ये अंदाज नहीं होता। ये जी वॉइस चेंज करके तो मैं इस तरह करके तो गिर जाता है जिसका जाता है, मेरा तो नहीं ना कुछ जाता है। आपका नहीं जाता है तो दूसरों का जाता है तो मेरा भी जाता है। हाँ, जो मेरा जाता है उसको कौन लाता है। इसका क्या करना है जी, मेरा नहीं जाता तो उसका नहीं जाता। छोड़े बरल, चली गई हैं अल्लाह इस्पुर्द, चली गई हैं या गए हैं जो भी हैं। भाई मैं एक चीज आपको बताऊं, सिंपल सीधे तरीके से चलो। मुसलमान है कूलू कौलन सदीदा, मुसलमान टीटो पाटी नहीं करता। ये आपने याद रखना है। जेन्युइन होंगी, अच्छी होंगी, थैंक यू वेरी मच। नहीं होंगी, थैंक यू वेरी मच। कुछ भी हो, मेरा मकसद गौर से सुन लें। मुसलमान कूलू कौलन सदीदा पर चलता है, सीधी बात। हाँ, बस नो यब यब, सीधी बात, कहानी खत्म। हमारे पास वो आए जो कूलू कौलन सदीदा करने वाला हो। सिंपल बात है जी भाई। जी भैया। हेलो। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ मेरे सर कहिए, फिर से ना काट दे कॉल। और लो भाई, आज तो भाई एक से बढ़ के एक नमूना आ रहा है मेरे पास। हर बार तो आप कॉल सॉफ्टवेयर, काट देते हो। भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास लैपटॉप नहीं होगा तो कॉल ही काटूंगा ना साहब, पता चलेगा स्कैम है, स्कैमर है। ये क्या, नहीं ये कहाँ से स्कैमर हो गया। मैं बोल दूं कोई आतंकवादी मुस्लिम कोई है तो आतंकवादी बोल दूं तो मतलब काट दूंगा मैं कॉल। कुछ भी अपने मन से बनाने लग जाते हो अगर वीडियो। अगर अगर मैंने आपकी महिलाओं की यूनियों में बम फोड़े हैं तो मुझे आतंकवादी बोल दें। ओह तो ये ठीक है भाई, आप मुझे आतंकवादी बोल रहे हैं तो मैंने अगर आपकी यूनियों के अंदर पटाखे फोड़े हैं दीपावली में तो बोल दे शौक से। एक तो बोलता है मुझे ही इज अ ब्लडी टेररिस्ट, ही इज अ ब्लडी टेररिस्ट। आप भी बोल लें, भाई किसी का क्या बोलने में क्या जाता है। जुबान इसलिए रखी जाती है नमक चेक करने के लिए या किसी दूसरे को चेक करने के लिए, हैं जी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब जब आपके पास लैपटॉप या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास सिस्टम ही कोई नहीं, वाह यार वाह। आजकल तो ट्रक ड्राइवरों ने लैपटॉप रखे हुए हैं यार। वो एक ट्रक ड्राइवर है, वो कहता है जी मैंने लैपटॉप ले लिया है, कैमरा सीधा नहीं हो पा रहा। बंदा पूछे तू पहले कौन सा वीडियो में आता था, कैमरा नहीं सीधा हो पा रहा, तूने ठुमके दिखाने हैं कैमरे में। हाँ जी, दूसरा उठा है, कहता जी लैपटॉप पुराना हो गया, नया ले दो। ओ जो कंजर खाना तूने पुराने के साथ करना था वही नए के साथ करना है, नया करके क्या करना है जी पुराना मेरा खराब हो गया है, नया ले दें। वेरी गुड, तुम्हें नई कबर ना ले दें हैं, थोड़ी सी चौड़ी खिड़की भी होगी उसमें, हाँ सांस आता जाता रहेगा। अजीब तमाशे हैं, अजीब तमाशे हैं मार्केट में। मुझे बताओ भाई, दुनिया का कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसके घर कंप्यूटर ही ना हो। ओ भाई तू चूल्हों का सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं है, या फ्रिज का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या टीवी का है। हाँ ये मुझे बता ना, कहीं गटर साफ करने का नाम सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं रखा हुआ। भाई बता तो सही, भाई हमें भी ऊपर ऊपर से मुझे कहता हम आपको आतंकवादी तो बोल दे, अगर मैंने कोई 4-5 पटाखे यूनियो में फोड़े हुए हैं तो बोल दे। तड़प रहा है, मछली के माफिक तड़प रहा है। अब पीछे मुझे लेक्चर दे रहा है, कहता जी कमीज, ये है कमीज। हाँ कमीज में हूं मैं, ये कमीज पहनी हुई है मैंने, हाँ कमीज पहनी है। ओ यार कमाल हो गया, कमाल ही हो गया, कमाल ही हो गया।
चलो आगे बढ़ते हैं यार, शुगर बेला तो चलते हैं। एक बार लें इसको, हैं लेते हैं यार, अच्छा बच्चा है यार, लर्नर है, अच्छा बच्चा। हाँ लर्नर सर भाई। मैंने आपसे कभी भी बदतमीजी से बात नहीं की है। यार मैं सॉरी, मैं क्षमा मांगता नहीं हूँ यार, ऐसे पिछली मूड में आ गया था नहीं तंग नहीं कर। रुकिए आई एम आप सॉरी। सर, बहुत हो गया सर आपका, सुनिए ध्यान से आप। मैं जितनी भी स्ट्रीम्स की है आपके साथ, जितने भी सवाल किए, हर बार तमीज से बात की है मैंने। आप चाहे तो अभी देख लीजिए। खैर मुसलमान जहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे नहीं पता ये लोग ईमान के चक्कर में कुछ भी बोले, लेकिन वो अगर कोई अगर नेक सच्चा नबी का होगा, कोई अगर सच्चा फॉलोअर, तो चाहे तो देख ले, चेक कर ले। एक बार ही मैंने कभी कुछ गलत बोला हो इस्लाम को, या आपको गलत बोला हो, कभी कोई ऊंची आवाज में बात करी हो, ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, मैं बोलूँ उल्टा सीधा बोलने को कोई भी कुछ भी बोल सकता है, आप भी मानते हो ना, तो हम भी कुछ भी बोल सकते हैं, आई एम लेकिन नहीं सॉरी, बोलता मैं आई एम कुछ। सॉरी, आई एम सॉरी ये क्या मेरे तमीज है? छोटा भाई। आई एम सॉरी मेरा भाई, आई एम सॉरी। छोटा बड़ा वाली बात मुझे नहीं है सर। मुझे देखिए सर मेरा नहीं, सुनिए, आप मैं बड़े मुझे दुख होते हुआ है, छोटे मुझे होते वाकई बात वो नहीं, तमीज तमीज की बात होती है। नहीं, मुझे दुख हुआ है, मुझे सही बता रहा हूँ, मुझे दुख हुआ है, मैंने मजाक नहीं कर ये क्या दिया, मतलब मुझे होती है, दुख हुआ पहले है। साल आप पेल दो, फिर बाद में बोलते नहीं नहीं दुखी हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, इस तरह का कुछ खुद में कुछ अकल है? यार मैंने एक्स मुस्लिम्स को देखा, बड़े बड़े कांड करके माफी मांग लेते हैं, एक्स और आप लोग मुस्लिम का करते मुझसे थे। क्या रिलेशन, मुझे ये बताओ। अच्छा सॉरी, हाँ हाँ वाकई ये बात है, आपने कभी जिक्र भी नहीं नहीं किया, कोई ये बात टेररिस्ट ठीक है। बम फोड़ रहा है, मैं आपको बोलूंगा क्या? ये बात भी सही है। गधा बेवकूफ पंथी साला, सॉरी सर मेरे वर्ड्स रूड हो रहे हैं, क्योंकि आपने जैसा करोगे वैसा भरोगे, सिंपल बात है। यार भड़क क्यों रहे हो यार, गुस्सा क्यों कर रहे भड़कना हो? क्या यार, काम ऐसा करोगे वैसा भरोगे, सिंपल लॉजिक है, सिंपल क्रिस्टल क्लियर। अच्छा चलो ठीक है, खुश बोल लिया, राजी हो, ठंडे हो, रिलैक्स हो। पहले खुद आग लगा दो, फिर बोलो रिलैक्स हो जा भाई। अब झिल अच्छा नहीं रही भाई, मुझसे। अच्छा भाई ठंडा पानी पी ले यार, थोड़ा सा ठीक है सर फ्रैंक कोई बात नहीं। फ्रेंडली माहौल से, कोई बात नहीं यार, क्या फ्रेंडली हो ये गया? होता है सर, मैं आपको बोलूँ कि क्या कहते हैं मुस्लिम महिलाओं की उन्हें क्या कर दूं, इस तरह कुछ बोलूं, ठीक लगेगा आपको? नहीं नहीं, देखो मैंने तो आपको आतंकवादी नहीं ना बोला कि आप मुझे ये बोलोगे, बोला मैंने तो क्या बोला था, आपने। ध्यान से सुना आपने? मैंने ये बोला कि हर हर मुस्लिम को मैं आतंकवादी नहीं बोलता ना, मन में विडंबना नहीं बनाता ना, तो जरूरी है क्या कि तो कोई भाई, अगर तो भाई अगर मैंने कंप्यूटर भी साइंस से पढ़ा भाई, है तो जरूरी है लैपटॉप होना? ओहो, मैंने भी जो बात बोली मेरा भाई, मैंने ये बोली कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास लैपटॉप ही नहीं होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो किस चीज का, मैंने बोल दिया, तो आपको बुरा क्यों लग गया यार? नहीं बुरे वाली बात नहीं है, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, बुरा तो आप बोल रहे थे, ये जो क्या कहते हैं योनी वोनी इस तरह की चीज, ये कहाँ से रिलेट कर रहे हो अच्छा, जरा ये बताओ, ये नहीं योनी चीज नहीं वर्ड यूज नहीं करना और ये लैपटॉप नहीं वर्ड नहीं यूज नहीं करना कहाँ से, ये दोनों को आप इक्वल मानते हो, इक्वल क्राइम मानते हो? नहीं नहीं नहीं, योनी जो है, मैंने एक गुरुजी थे, उनसे मैं शिक्षा ले रहा था, उन्होंने किसी बताया से था भी लेते लिंग रहो, और योनि। मुझे क्यों चढ़ा रहे हो? नहीं नहीं, वो वर्ड सुन तो ले मेरा भाई, हाँ आप गुस्सा कर दिया, सुनते रहो, थोड़ा मुझे धीरे, मतलब नहीं है, जिस पे रिलैक्स हो। पेलना है उसको पेलो, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, मुझसे तमीज से बात करो, अच्छा, दैट्स इट। अच्छा भाई, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, यार क्या लॉजिक है सर, आप देखिए आप कितनी महान होंगे, मुझे मतलब नहीं है। आप कोई ओहो, कितना भी अच्छा हो ना, मुस्लिम मेरे हो साथ हिंदू अभी हो, कोई मतलब अभी नहीं है। साइलेंट, अभी साइलेंट मेरे साथ। डू खैर इट। छोड़ो, ठीक है सर, लीव इट, कोई बात नहीं। अच्छा खासा मैं चलो बहुत गुड अच्छे गुड क्वेश्चंस लेके आया था, सोचा था गुड अच्छे से गुड। ज्ञान की बातें होंगी। आप शांत होकर बोल बताएंगे, समझाएंगे मुझे, मैं कुछ सीखूंगा, या अगर आपको कुछ लगता तो आप अपने इल्म में थोड़ा इजाफा कर सकते थे, बट अच्छा अच्छा मुझे नहीं अच्छा, लगता आपका पहले ये पहले सुन तरीका लो। कुछ है, ऐसा अच्छा करके पहले, आप खुद को अच्छा ही। अच्छा, आई एम सॉरी ना यार, बट छोड़ दो ना यार, छोड़ दो, कोई बात नहीं, भाई हो मेरे यार, थोड़ा मजाक हो गया, थोड़ा लाड हो गया यार, दोस्तों में चल जाता है, लाड कर दिया यार, तुमने मुझे ठीक है सर, बोल अगर दिया, फिर आपके क्या हो इस गया? तरह के मजाक होते हैं तो अच्छी बात है, वेरी गुड, यार असल ये में आपका मजाक लर्नर है। देखो, लर्नर देखो, आपके साथ एक ताल्लुक बन गया ना, बार बार आ रहे हो, शुगर लगता है, थोड़ा सा फ्रैंक हो गए, थोड़ा मजाक कर दिया यार, अब पूरा गुस्सा ही मान गए हो, क्या हो गया यार, छोड़ो तो बस, ठीक छोड़ो, है सर, तो क्या सर हो मैं मजाक करूंगा, आप बुरा नहीं मानेंगे ना पक्का? गया? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, मेरे साथ जो मर्जी मजाक करो, मैं नहीं बुरा मानता, कब बुरा माना है मैंने, कभी किसी मजाक का बुरा माना है? मुझे एक दफा हम्म, दिखा दो मैंने कभी किसी मजाक का बुरा माना हो, अरे कभी भी नहीं छोड़िए, माना। मेरी जबान वैसी नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं करूंगा वैसा मजाक, कोई बात नहीं। अच्छा चलो कर लो, आपने बोल तो लिया ना, तो मैंने, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, आपने बोल लिया क्योंकि आप ठीक थे। अच्छा, अब ये बोलना है क्या, मैंने कोई यार, हार्श वर्ड्स यूज ही नहीं किए, ऐसा कोई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो छोड़ते हैं, चैप्टर क्लोज, फुल स्टॉप, नेक्स्ट आप। ठीक है अब सर, ये है मैं आपसे। यार लर्नर, मुझे हाँ पूछते हैं, लर्नर मुझे ये बताओ, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर लैपटॉप और सिस्टम के बगैर बन जाता बंदा? सवाल तो वही है ना, ये देखो हाँ जेन्युइन बन सवाल जाता है, हाँ बन है। जाता है। वो कैसे? वो कैसे कि आप देखेंगे तो कॉलेज में भी लैब्स होती है, वहां पे भी इंसान पढ़ सकता है, अगर किसी के पास पैसे नहीं है, कोई मजबूर है किसी बात से, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका मजाक उड़ाते रहो। नहीं पहली नहीं बात, नहीं नहीं आपको नहीं, मेरी मैंने आपको स्टोरी नहीं पता, आप अपने आई मन एम से सॉरी, जो कुछ अगर भी बनाते जाते हो, अगर ठीक है? नहीं,
अगर ये दिक्कत है, अगर ऐसा कोई मसला था तो मुझे पहले बता दिया होता यार। पहले देखो मैं बता सॉफ्टवेयर रहा हूँ, इंजीनियर, बताने से पहले आप काट देते फोन। फर्क समझो, सॉरी फॉर दैट, सब फर्क समझो कि एक होती है चीज जिसे हम बोलते हैं स्कूल और कॉलेज की लैब, वो बेसिक होती है सिस्टम हम्म समझाने के लिए, विंडोज का हम्म बता दिया, थोड़ा सा एनिमेशन समझा ये वो। मगर जो हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशनल एक हम्म डॉक्यूमेंट है, वो डिप्लोमा है, हम्म। उसके लिए आपके पास सिस्टम, आपको सुबह शाम आपको उसके देने होते हैं, एग्जाम्स देने होते हैं, आपके पास घर में होना चाहिए लैपटॉप, नहीं ऐसा जरूरी नहीं सिस्टम है, होता है। मैं कह रहा हूँ आपको, आप मैं प्रूफ कर सकता हूँ, बताओ। प्रूव कैसे कर, अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या हो, क्या इस वक्त जॉब कर रहे हो? नहीं मैं वो रिवील नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकते? रिवील नहीं कर सकता मैं। रिवील नहीं कर सकते? मैं तो आपको लेकिन जॉब इतना सॉफ्टवेयर, मैं आपको बता सकता हूँ, सिंपल सिंपल मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ कि बिना उसके भी हो जाता है आराम से, कोई बड़ी सॉफ्टवेयर क्या इंजीनियर का मेरी बात, मतलब। नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बेसिक आपको कोडिंग चाहिए, HTML CSS है, हम्म बैक एंड का PHP चाहिए, आपको पूरा एक जावास्क्रिप्ट चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, पूरे कोडिंग आपने रीड करनी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें, हम्म ठीक है? तो ये हम्म चीजें लैपटॉप के बगैर कैसे होती होंगी, सिस्टम के बगैर कैसे होती हैं? स्कूल में तो आप हम्म 5-6 घंटे चले जाओगे, वो तो काम पूरे हम्म। पूरे दिन का काम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो दिमाग उसका खुश्क हो जाता है पढ़ पढ़ के ठीक है सर, कोडिंग। आपके पास अगर कोई चीज रिसोर्सेज नहीं है तो आप क्या करते हो? रेंट पे लेते हो, क्लाउड सर्विसेज जो होती है वो नहीं मैं खरीदूंगा क्लाउड ना, लेते हैं। मैं मुझे लोन लेके खरीदना पड़ेगा, मैं लोन लेके खरीदूंगा, मगर मैं अपना परचेज करूंगा बाद में हाँ तो आप अपना खरीद लो कमा सर, के, आप खरीद लो, कोई बाद बात में नहीं, कमा लेकिन अगर के, किसी का सॉरी महीने का सॉरी, अगर। रुकिएगा, यूपी में फायरिंग शुरू हो गया, रुकिएगा जरा, रुकिएगा, सॉरी। आप तो सर तो मैं, पाकिस्तानी है ना? नहीं यूपी, मैं यूपी से इसीलिए तो निकल रहा हूँ, अभी बॉर्डर के ऊपर हूँ यूपी के, तो आप दिल्ली जा पाकिस्तान रहा हूँ। से यूपी में कैसे आ गए? नहीं वो पाकिस्तान अखंड भारत में ही है ना, मसला ये है। नहीं अच्छा, नहीं नहीं नहीं, तो ये एक तो मिनट, मुझे चीज दिल्ली, ठीक मैं नहीं है। दिल्ली की टिकट कंफर्म कर लूं। यूपी में कोई तो हेल्प मुझे कर कह रहा रहे, है क्या आपको? हाँ यूपी में मेरा ऑफिस है ना, ऑफिस है पाकिस्तानी एम्बेसी? पाकिस्तानी एम्बेसी यूपी में थोड़ी ना है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा कुछ है क्या आपका? नहीं, बेफिक्र हो जाए, आप ये पाकिस्तान बस से इसे यहाँ कैसे? अब मैं भी रिवील नहीं कर सकता कि यूपी में चलिए मैं कोई बात कहाँ हूँ। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अब सर हम वो जो डिबेट पे जो हम इल्मी बातें करना चाह रहे थे, कर सकते हैं? वो इल्मी बातें तो पहली इल्मी मुझे नहीं हजम हो रहा, वो सॉल्व नहीं कर पा रहा कि लैपटॉप के बगैर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन गया, अब आप कह रहे रिवील नहीं कर पा रहा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये आप क्या दिक्कत है? पाकिस्तानी होके नेशनल लेवल पे जो थ्रेट दे सकते हैं वो आप रिवील नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिर्फ मेरे एक लैपटॉप से बहुत बड़ा वो हो जाएगा आपको, हाँ। मैंने किसे थ्रेट दे दिया? अरे आप पाकिस्तान से और इंडिया में, आप यूपी में रह रहे, किसी को पता नहीं है, ये एक अलग चीज है, यहाँ पे इतना कुछ चल रहा है, किसी को पता नहीं है, तो एक अपने आप में थ्रेट है नेशन के लिए। ठीक है, नहीं मैं नेशनैलिटी बना लिया मैंने, इजीली पैसे दिए मैंने, घूस खिलाई है, उसके बाद बन गई, ठीक है मैं इंडियन सिटीजन हूँ, यूपी। चलिए ठीक है, आपने घुस यूपी, खिला दी, बस ठीक है। फ्रीडम, अब हम इल्मी फ्रीडम ऑफ बातें कर स्पीच, सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जनाब अखंड भारत, तो जहां मर्जी जाएं खैर ये मौज तो करें। सर यहाँ के मुस्लिमों को सोचना चाहिए कि किस देश की तरफ है वो। एक पाकिस्तानी हाँ की हाँ ठीक। सुनेंगे जो यहाँ से पैसे लेता है, फिर वही टेररिस्ट बना के यहाँ भेजता है इंडिया में। अच्छा, उस बेचारे को ये दिक्कत पड़ गई है कि इसको ना सुनो, ये पाकिस्तान से, इसको ना सुनो, नहीं ये नहीं, अरे पाकिस्तान तो से। सर आपके लोग, आपके जो टैक्स रहता है उस टैक्स से पैसा कहाँ जाता है? ये टेररिस्ट बनाने अच्छा, में तो जाता है, जो यहाँ पे फिर इंडिया पे ठोकते हैं फिर बाद में। एडम सीकर किधर से है? एडम सीकर पता नहीं, पाकिस्तान से ही है शायद वो। तो उसका क्या है उसको, अच्छा मेरे ऊपर ना मैं लगना, आपसे मेरे बात ऊपर कर रहा दिक्कत ये हूँ, पड़ गई, मैं आपसे बात कर मेरे रहा हूँ, ऊपर आप इधर दिक्कत, उधर की बातें कर मेरे, रहे हो। नहीं आपने बात की तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, आते हैं सवाल की तरफ। मेरे साथ दिक्कत ये बन गई हम्म, कि मैं किसी इंडियन के साथ बैठ जाऊं किसी के साथ, तो इन्होंने स्टार्ट के अंदर रौला डाल दिया, ए पाकिस्तानी ISI एजेंट, दाइश का गुंडा गुमाश्ता, ब्लडी टेररिस्ट हमारे इंडिया के साथ बैठा है, मुसलमानों को ताने मारना शुरू कर दिए, इंडिया पाकिस्तान खेला, वही हम्म। प्लान तोड़ने का, डिवाइड करो इनको, यूनाइट ना होने दो सोशल मीडिया पे, हाँ जी। और पाकिस्तान अपना इंडिया के अंदर मुसलमान बोले तो उनकी गर्दन दबा दो, पाकिस्तान से बोले तो फटाफट बोलो ये जी पाकिस्तानी है, इनकी बात ना सुनना, और इंडिया के मुसलमानों को बोलने ना दो, वाह ये सही इंडिया के गेम खेली है, मुसलमानों को नहीं, उधर को रुकिए बोले ना सर, दो, इंडिया के उधर मुसलमान को ये बोले ना हमारा दो, घर है, हम मेरी आपस बात, में मेरी निपट बात, लेंगे। हाँ, और नहीं निपटेंगे, ऐसी की तैसी निपटेंगे, किसको दबा रहे हैं, मुसलमानों के साथ किसको जब दबा तक किसको जुल्म दबा होगा, किसको दबा रहे, किसको मुसलमान जुल्म कर रहे हिंदू हैं, को, बताओ। हिंदुत्वा को घूर रहा हूं मैं, इंडियन नहीं को नहीं, नहीं, हिंदुत्वा। किस मुसलमान को दबा दिया तुम ये बताओ। हिंदुत्वा हो, तुम हिंदुत्वा हो या इंडियन हो?
किस मुसलमान को दबा दिया ये बताओ? तुम इंडियन हो या हिंदुत्व वाले हो? हम इंडियंस हैं। बस ठीक है।